नारायण 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 नारायण। वेद ने हमारे और जगत के कल्याण के लिए कुछ विशिष्ट आदेश दिए हैं और वो विशिष्ट आदेश संपूर्ण वेदाध्ययन करने के अनंतर जब विद्यार्थी गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की स्वरूप योग्यता प्राप्त कर लेता है तब आचार्य उसका समावर्तन संस्कार करते हैं। समावर्तन संस्कार माने अब तक जो तुमने ब्रह्मचर्य आदि के व्रत धारण किए थे, ब्रह्मचर्य आश्रम की दृष्टि से अब उनका विधिवत विसर्जन करना है और उस विसर्जन के समय इतने वर्षों तक ये विद्यार्थी हमारे पास रहा है, ये छात्र हमारे पास रहा है, तो और वो हमारा वंशज है। इस दृष्टि से अत्यंत स्नेह विगलित होके आचार्य गण चलते चलते उसे कुछ उपदेश करते हैं। वो उपदेश बहुत महत्वपूर्ण है और ये आचार्य अपेक्षा करते हैं कि ये जो चलते चलते उपदेश मैं तुमको दे रहा हूं, ये तुम्हारे जीवन के मार्ग के पथ प्रदर्शक और प्रकाशक होंगे। आपको अपने समस्त व्यवहार इस प्रकाश के द्वारा निर्दिष्ट मार्ग के ऊपर चलते हुए व्यतीत करना है। तो मुझमें और बहुत चीज बताने के साथ साथ कभी समय आने पर उनकी और चर्चा होनी ही चाहिए। उसमें एक लिखा है कि आप अपनी संतान परंपरा को सुरक्षित रखें, उसे उच्छेद न होने दें। संतान का नाम केवल शारीरिक संबंध के हेतु किया गया प्रयास किसी भी प्रकार की संतति में हेतु बन जाए, ये नहीं है। संतान का तात्पर्य है जो हमारी आर्ष परंपरा है, जो हमारी कुल परंपरा है, जो हमारे वर्ण आदि के द्वारा विहित परंपरा है, उसका ये पालन करें और उसमें उस पालन करने की योग्यता भी आए। अभी कोशिश कर रहे हैं, संभवतः हो गई होगी, कि किस तरह की संतान पाने के लिए क्या करना चाहिए साइंटिफिक वे में। हम उससे बहुत अधिक अभिज्ञ नहीं हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में कस्टम मेड संतान की प्राप्ति की विधियां लिखी हुई हैं। खाली उन विधियों के ज्ञान लेने से काम नहीं चलेगा, उसके अनुसार आचरण भी करना है। अगर वीर चाहिए तो उसके लिए एक अलग व्यवस्था है,
अगर विद्वान चाहिए तो उसके लिए अलग व्यवस्था है, धनवान चाहिए तो उसके लिए अलग व्यवस्था है, कन्या चाहिए तो उसके लिए अलग व्यवस्था है, पुत्र चाहिए तो उसके लिए अलग, ये सब व्यवस्थाएं बनी है। माता और पिता दोनों को पूरी तैयारी पूर्वक ठीक समय में गर्भाधान करना है। जब वो पूरी तरह से प्रिपरेशन हो जाए, अपनी वासनाओं की परिपूर्ति के लिए नहीं, संतान की प्राप्ति की चेष्टा करनी है। बहुत कठिन कार्य है। कई लोग अपने में योग्यता समझते हैं कि हम तो ही हर तरह से योग्य, हम इतनी माला फेरते हैं और ये करते हैं। आप लोग सोचे, करदम महर्षि जिनको भगवान स्वयं दर्शन देते हैं, ब्रह्मा जी स्वयं मिलते हैं, इतने बड़े तपस्वी जिनकी सामर्थ्य है कि ऐसा विमान रच दे जो एयर कंडीशनड हो, विदाउट फ्यूल, विदाउट पायलट चले, ह्यूज विद ऑल कंफर्ट्स, ये उनका सामर्थ्य है। उनको भी अगर पुत्र चाहिए योग्य, तो ऐसे तपस्वी ने भी स्वयं और अपनी पत्नी दोनों को किसी विशेष अनुष्ठान में लगाया और तब उस तरह से अनुष्ठान करने के अनंतर उन्हें कपिल जैसे संतान की प्राप्ति हुई है। माता पिता को अगर उत्तम संतान चाहिए तो उत्तम प्रयास भी करना पड़ेगा। बढ़िया भवन चाहिए तो उस तरह की व्यवस्था करनी पड़ेगी। जितनी बढ़िया चीज चाहिए उतनी बढ़िया व्यवस्था। इसके अंतर केवल गर्भाधान से ही नहीं, जब गर्भ में भी बालक है तो भी पिता अपने भजन इत्यादि के द्वारा उसमें संस्कार दे, अपने पवित्र आचरण के द्वारा संस्कार दे, और माता के भी आहार के, विहार के, दर्शन के, चिंतन के संस्कार भी संतान में आते हैं। प्रहलाद जी को अपनी माता के गर्भ में ही नारद जी के द्वारा उपदेश प्राप्त हुआ। तब वो इतने बड़े भक्त हुए हैं कि भगवान को भी उनसे हाथ जोड़ के माफी मांगनी पड़ी कि मुझसे आने में विलंब हुआ है, इसके लिए आप मुझे क्षमा करो। हमारे माता कयाधु को नारद जी के संस्कार मिले, वही संस्कार बचपन के प्रहलाद जी को प्राप्त हुए जीवन में दिखाई पड़ते हैं। हमारे अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदन की विद्या माता के गर्भ में ही मिली, जब पिताजी उनको सुना रहे थे। उत्तर रामचरित के अनुसार और वाल्मीकि रामायण के अनुसार लव और कुश को कुछ अस्त्र विशेष भगवान श्री रघुनाथ में जब माताजी अंतर्वर्तनी थी तब प्राप्त हुए, और जैसे ही वो प्रसूत हुए तो बड़े हुए तो उन अस्त्रों ने आके कहा, हम आपकी सेवा के लिए मौजूद हैं।
तो इसलिए आजकल जिस तरह के लोग दर्शन कर रहे हैं, जिस प्रकार के चलचित्र देख रहे हैं, जिस प्रकार के कथानक आदि देख रहे हैं, उनके प्रभाव के कारण ये संतानों के व्यवहार कुछ अलग दिखाई पड़ते हैं। तो हमको लगता है केवल संतानों का ही दोष नहीं है, उनके माता पिता का भी दोष है। एक बार एक राजा के पास 2 तोते लाए गए। उसमें से एक तोते ने तो आकर के गाली बकनी शुरू की, मारो काटो लगाया, और दूसरे तोते ने आशीर्वाद दिया, राजन आपका कल्याण हो, आप प्रजा का पिता के समान पालन करें, आपने नियम धर्म का पालन करें, ऐसा आशीर्वाद दिया है। तो राजा ने कहा पहले वाले तोते को मार दिया जाए और इसको सोने के पिंजरे में रखा जाए। तो जिसने राजा को उपदेश दिया वो तोता कहता है, राजन हम दोनों एक ही मां के संतान हैं, 2 अंडे हुए थे, 2 छोटे छोटे बच्चे हुए थे, हम लोग अभी छोटे बच्चे ही थे, और बहेलिया तोता पालने वालों के लिए छोटे छोटे चूजे बच्चे ही ले जाता है जिससे कि वो समझ सके। ये भाग्य से बधिक के यहां पहुंच गया, बधिक माने कसाई, और मैं विद्वानों के यहां चला गया। तो इसको बधिकों के संस्कार पड़ गए, हमको संतों के संस्कार पड़ गए। इसमें मेरा कोई गुण या इसका दोष नहीं है। अहम मुनीनाम वचनम शृणोमि शृणोत्येषा बधिकस्य वार्ता न चास्य दोषो न च मे गुणोयम संस्कार जा दोष गुणा भवन्ति। राजन, ये दोष और गुण संस्कार के अनुसार उद्भूत होते हैं। मंडल मिश्र के यहां कीरांगना भी, तोता मैना भी स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम कीरांगना यत्र गिरो गिरंती है। उनके यहां सुनते सुनते कीरांगना भी वही स्वतः प्रमाण और परतः प्रमाण की चर्चा करते हैं। हमारा आशय है कि हमको जो बचपन में हमने देखा, कुछ बच्चे हमारे ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी गा के सुनाते हैं, तो हमको लगता है इनके माता पिता ने कितने अच्छे संस्कार दिए। वो जय श्री कृष्ण करते हैं, जब दंडवत करते हैं तो लगता है इनको संस्कार मिल रहे हैं। और अब एक घटना थोड़ा सुनाने में हमको संकोच होना चाहिए, लेकिन हमको होता नहीं है। एक बच्चे से जब उसको अंग्रेजी में पढ़ाया जा रहा था, एक निक नेम, एक पेट नेम, एक क्रिश्चियन नेम, एक सर नेम में सिखाया जा रहा था। ये आप लोग जानते हैं अलग नाम। तो किसी ने पूछा कि तुम्हारी मम्मी का पेट नेम क्या है? तो कहा सर के पेट नेम मुझे नहीं मालूम क्या होता है। कहे तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी को क्या कह के बुलाते हैं? तो बच्चे ने कहा सेक्स बम कह के बुलाते हैं। अब ले, अभी बच्चा शायद सेक्स बम का अर्थ न समझता हो, लेकिन जब सुनेगा तो अब कौन से संस्कार पड़ेंगे उसके ऊपर। तो हमारा आशय है कि हमारे में बाहर की गंदगी जो लगती है वो तो बाहर से छुड़ा लो, अंदर में गंदगी छुड़ाने के लिए पहले तो कोशिश करो कि गंदगी अंदर प्रवेश ही न करे। प्रक्षालनाथि पंकस्य दूराद अस्पर्शर्मण। कीचड़ लग जाएगा तो धो लेंगे, अरे उसके बजाय पहले सावधान रहो ना, कीचड़ क्यों लगे। तो अपने नेत्रों को सावधान रखो, कौन सी चीज इंटर करनी चाहिए हमारी आंख से, कौन सी चीज नहीं होनी चाहिए, इसके लिए जागरूक रहो। कान से भी इसी तरह जागरूक रहो। हमारे अपने जीवन के अनुभव है, कभी कभी एक क्षण का प्रमाद भी जीवन भर के कुसंस्कार ले आता है। अजामिल की घटना हम लोग प्रसिद्ध जानते ही हैं। तो इसलिए हम में ये कुसंस्कार न प्रवेश करने पाए, हम पवित्र संस्कार वाले बने,
जिससे हमारी संतान और भावी पीढ़ी भी गुण संस्कारवान बने, न केवल अपना, अपने परिवार का, समाज का, न केवल राष्ट्र